नमस्कार, आपकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आपकी न्यूज यानी कि आपके ही बीच रह रहे उन लोगों की कहानियां जो बदलाव के एम्बेसडर हैं। और आज हम आपको मिलवाते हैं उन्हीं लोगों से जिनकी वजह से कचरे को खतरा है। कचरे का ऐसा जुगाड़ जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी ने इसको एक नई राह दिखाई है। देश के एक छोटे से राज्य सिक्किम ने वो कारनामा कर दिखाया जो पूरे देश के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का उदाहरण सिक्किम ने देश के सामने रखा। बगैर किसी केमिकल के इस्तेमाल के ताजी हरी सब्जियां पैदा करने की सिक्किम ने राह दिखाई। और अब मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाली प्रिया रेड्डी भी इसी राह पर चल पड़ी हैं। प्रिया रेड्डी ने बढ़ते कचरे और इससे होने वाले प्रदूषण को रोकने का एक ऐसा उपाय ढूंढ निकाला है जिससे कचरा भी खत्म होगा और ताजी सब्जी भी मिलेंगी। प्रिया रेड्डी कचरे से खाद बनाती हैं और उसी खाद का उपयोग कर उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत पर उगाई हैं सब्जियां। हमने हमारी टेरेस पे अगेन एज एन एक्सपेरिमेंट हमने 10 या 15 ऐसे क्रेट्स स्टार्ट किया। तो हमने लाइक जैसे बेसिल बेसिक जो हम आसान हो पहले उसके साथ ट्राई किया। जब ये बात प्रिया ने बिल्डिंग के बाकी लोगों को बताई तो सब ने उनका साथ दिया। यहाँ से ये कचरा या वेस्ट हो रहा है, उसी जगह पे उनको कंपोस्ट बना के खाद बना के इस्तेमाल यूज़ हो सकता है। और इस्तेमाल भी होता है बस खुद के लिए, क्योंकि फिर उसके साथ ये कंपोस्ट के साथ हम गार्डन्स बनाता है। प्रिया को कचरे से खाद बनाने में आसानी तब हुई जब उन्हें नताशा के खास तरीके से बने ड्रम मिले। शुरुआत में ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें कागज, फलों, सब्जियों के छिलके और दूसरी चीजों को डालकर 25 दिनों तक रखा जाता है। ड्रम को दिन में 3 बार घुमाया भी जाता है जिससे सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मतलब किचन का जो वेस्ट होता है वो अलग रखते हैं और जो पेपर, प्लास्टिक और बाकी की चीज़ें वो ड्राई गार्बेज वो अलग रखते हैं। अभी ये 2 साल से हो रहा है और हमने अभी एक सेट से 4 सेट ले लिए हैं और उसकी वजह से हमारी अच्छा कंपोस्ट निकलता है। खाद बनाने के बाद प्रिया इसे खेती के लिए इस्तेमाल में लाने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें ऑर्गेनिक सब्जी की खेती के बारे में प्रियंका ने बताया। प्रियंका का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये खेती बिल्डिंग की छत पर भी की जा सकती है। जो 9 माली की बिल्डिंग है उनके टेरेस पे हम लोगों ने पूरा फार्मिंग सेटअप किया है। ऑल द वेजिटेबल्स, देयर अबाउट 50 क्रेट्स एंड हम लोग करीब 15 to 16 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स और हर्ब्स इधर उगा रहे हैं। प्रियंका एक वेबसाइट चलाती हैं जो लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताती है। प्रियंका का कहना है कि पेड़ पौधों के लिए कचरे से बनी खाद से अच्छी कोई दवाई नहीं होती। इस कचरे से पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं। मतलब हम लोग उधर ही उगा रहे हैं तो आप उधर ही उगा सकते हैं एंड उधर ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो। फिलहाल ये तीनों अपने आसपास के इलाकों में लोगों को कचरे से खाद और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूक कर रही हैं। इनका कहना है कि लोग अगर थोड़ा सा भी सजग हो जाएं, तो दिन ब दिन बड़े होते कचरे के पहाड़ से निपटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे इंस्पिरेशंस का सामने आना जरूरी है क्योंकि इसी पहल से कचरे का सफाया भी संभव है। वो कचरा जिसे अगर हमने खत्म नहीं किया तो एक दिन ये हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपको हम बताते हैं कि हमारे देश में ये बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ आखिर क्यों बन रहे हैं और क्यों इनका खात्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में रोजाना 1,40,000 टन कूड़ा पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 83% कूड़ा ही सरकारी डंपिंग ग्राउंड्स तक पहुंच पाता है। और डंपिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने वाले कूड़े में से सिर्फ 29% कूड़े का ट्रीटमेंट हो पाता है, यानी कि बाकी का 71% कूड़ा या तो जला दिया जाता है या फिर डंपिंग ग्राउंड्स में इकट्ठा होता रहता है।
और इसी की वजह से देश भर के डंपिंग ग्राउंड्स कूड़े के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में तब्दील हो चुके हैं। वैसे अगर देश के 4 बड़े महानगरों की बात की जाए तो दिल्ली में रोजाना 9,000 टन कूड़ा पैदा होता है, मुंबई में रोज 11,000 टन कूड़ा इकट्ठा होता है, तो कोलकाता में रोजाना 4,000 टन कूड़ा पैदा होता है और चेन्नई में 4,800 टन कूड़ा पैदा होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि कूड़े को ठिकाने लगाना भारत के महानगरों की कितनी बड़ी समस्या है। इसी समस्या से निपटने के लिए सिस्टम और समाज दोनों को अपनी सोच को स्वच्छ करने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है।